गांव वालों का शानदार सहयोग और जनप्रतिनिधियों का अच्छा सहयोग जन अरण्य को और इस मुहिम को, पर्यावरण के बचाने की मुहिम को, प्लांटेशन की इस मुहिम को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। आने वाले समय में अपनी पूरी कोशिश होगी और अपनी टीम की पूरी कोशिश होगी और मेरा तो संकल्प ही है कि एक भी ऐसी कोई खाली जगह न बचे जहाँ पे उस ज़मीन का उपयोग अगर किसी और काम में, अच्छे काम में नहीं हो रहा है तो इससे अच्छा काम कुछ हो नहीं सकता कि जन अरण्य लगे, पौधे लगे और तैयार हों और बड़े हों और आने वाली पीढ़ी को हम अपने से बेहतर पर्यावरण दे पाए। यही इस मुहिम का एक कारण है और जन अरण्य का एक अभियान है जो हम चला रहे हैं और चलाने की कोशिश आगे भी करते रहेंगे। अपनी सांसें खुद उपजाएं, अपनी सांसें खुद उपजाएं, अवसर खोजें, वृक्ष लगाएं, अवसर खोजें, वृक्ष लगाएं। जिला प्रशासन का निश्चित तौर पे शुरुआत से ही बहुत शानदार सहयोग रहा है और लगातार है, अभी आने वाले समय में भी रहेगा। 2022 में इस चीज़ को स्टार्ट किया। प्रयागराज आ जाएँ तो यहाँ का ग्रीन कवर एरिया 2.85 है, जो कि बहुत ही कम है। तो इन सब वजहों से भी ग्रीन कवर बढ़ाने की ज़रूरत है और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो है तो है ही। जिला प्रशासन के शानदार सहयोग शानदार हमारे ग्रीन कवर एरिया को बढ़ा सकता है कम समय में। सर्वाइवल रेट इसका 95% से 100% तक का है। हमने चैलेंजिंग साइट के रूप में लिया। गाड़ा कटरा में हमने पत्थर की बाउंड्री के वहाँ जो लोकल रॉ मटेरियल है उससे हम बनाएं। पानी की व्यवस्था हमें निश्चित तौर पे सुनिश्चित करनी होती है एटलीस्ट 3 साल के लिए। 3 साल बाद वो मिनी फॉरेस्ट, वो जगह अपने आप में ही सर्वाइवल की स्थिति में आ जाती है और अपने आप को वो संभाल लेता है। तो इस तरह से ये मियावाकी मेथड से हम मिनी फॉरेस्ट लगाते हैं। अब मियावाकी मेथड से हम इसको मॉडिफाई करके जन अरण्य 3 फेज़ हो गया अभी हमें 2022 से अभी तक करते हुए। 3 फेज़ में हमने 7 लाख स्क्वायर मीटर की ज़मीन पे जन अरण्य को तैयार किया है। जन अरण्य जो है वो लहलहा रहा है। जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग बहुत अच्छा होता है और गांव वालों का सहयोग, उनका सहयोग, उनको अवेयर करके उनके साथ उनको समझा के और पर्यावरण के क्राइसिस को और इससे अपने जीवन को, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या फ़ायदे हैं और क्या लाभ है, ये सारे उनको बता के उन्हें तैयार किया जाता है। चैलेंजेस हैं कुछ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर कुछ साइटों पे, कुछ जगहों पे असामाजिक तत्व कहिए या उनकी नासमझी कहिए, वो दिक्कतें आती हैं। तो उन्हें समझा के उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के उनको इसकी ज़रूरत उनके अपने लिए, उनके अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ही है। तो इस तरह से लोग कन्विंस भी हो जाते हैं और फिर साथ आते हैं तो बहुत ही शिद्दत के साथ साथ आते हैं और फिर वो मदद करते हैं। लेकिन ऐसा परसेंटेज बहुत कम है इसे जन अरण्य लगाते हैं। जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के सहयोग से और सबके सहयोग से जन अरण्य जो बनता है मिनी फॉरेस्ट, वो छोटे से कितना भी बड़ा एरिया हो सकता है। 10 बाई 10 मीटर से लेके वो हेक्टेयर और बीघे में हो सकता है और लगाते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि नेचुरल लैंड को, जो बड़ा लैंड है उसे नेचुरल ही रहने दिया जाए और उसको उसी ढंग से एक सुंदर सा, खूबसूरत सा अरण्य बनाएं। कहीं पे बड़े गड्ढे हैं, बड़े पॉन्ड्स हैं जहाँ पे माइनिंग का था, तो उसको हम पूरा का पूरा भरने की कोशिश नहीं करते। एक नेचुरल लुक और तालाब जैसा जो भी जहाँ पोर्शन बन सकता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करने के लिए जगह अगर मिलती है और पानी स्टोर होता है तो वो हमारे लिए और उस जंगल के लिए भी बहुत शानदार सा होता है। तो इस तरह से